क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। तो ए क्या है, 4 आवर काम करता है, मतलब एक काम को 4 घंटे में पूरा करता है। फिर बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स। तो बी और सी दोनों मिलकर, मतलब बी प्लस सी दोनों मिलकर 3 आवर्स में काम कर सकते हैं। वही सेम ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। तो ए और सी मिलकर कितने देर में काम कर सकते हैं? वो सेम 2 घंटे में। हो गया। तो जब हमारे पास ऐसे बन जाती है इक्वेशन, तो अब हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 12 आ गया। तो मतलब हमारे पास टोटल वर्क कितना हुआ? 12 आवर्स वाला। तो अब हम इन इक्वेशंस को ऐसे करके इक्वेट कर लेते हैं। तो 3 डिवाइड बाय 12 इसका मतलब हो गया बी और सी 1 घंटे में 4 काम कर रहे हैं। 4 डिवाइड बाय 12 3 आता है। तो इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, और 2 डिवाइड बाय 12 जो ए और सी है वो दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है, तभी इनका पूरा हो पा रहा है। 12 आवर समझ लेते हैं, 12 काम समझ लेते हैं, क्योंकि जो एलसीएम निकालते हैं वो हमारा टोटल वर्क हो जाता है। तो वर्क कितना 12 हो गया। तो 1 घंटे में ये 4 काम कर रहा है, 1 घंटे में ए जो है वो 3 काम कर रहा है, और ए और सी मिलकर 1 घंटे में 6 काम कर रहे हैं। ऐसे निकल गया। तो अब जो न्यू इक्वेशन बनी इनके हिसाब से वो क्या होगी? ए के साथ क्या है 3, बी प्लस सी के साथ क्या है 4, और ए प्लस सी के साथ क्या है 6। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सी कॉमन है, इसमें भी सी कॉमन है, मतलब इन दोनों में सी है। तो फिर हम इन दोनों से एक दूसरे को माइनस करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। ए प्लस सी है इक्वल टू सी 6 है। तो इस पूरे को हम माइनस कर देते हैं इसमें से। तो माइनस लगाएंगे आगे, माइनस बी ये प्लस है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसके साथ माइनस सी हो गया इक्वल टू 4। ये सब क्या हो जाएगा इसमें से माइनस। तो ये सी और ये सी आपस में कैंसिल, बचे ये 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और a माइनस बी हमारे पास बचे, a माइनस बी इक्वल टू 2 आगे वाली हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या a इक्वल टू 3, और बचा है a माइनस बी इक्वल टू 2। ये बचा हमारे पास। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो बी अकेले कितना काम लेगा, तो हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी लिखा है इक्वल टू 2, बी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 2 प्लस बी। ऐसे हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, a इक्वल टू 2 प्लस बी, और एक है a इक्वल टू 3। तो अब a दोनों में सेम है, तो a जो है इस वाले a की जगह हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है किसके बराबर 3 के बराबर है। तो इस a की जगह हम सिर्फ a लिखेंगे, मतलब जैसे ये वाली इक्वेशन है a इक्वल टू 2 प्लस बी, तो यहाँ पे a किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो a की जगह हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 इक्वल टू 2 प्लस बी। इतना हो गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए b की, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला 2 इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू b। तो ये वैल्यू क्या आ गई b इक्वल टू 1। b इक्वल टू 1, b इसका मतलब b सिर्फ एक काम कर रहा है 1 घंटे में। तो टोटल काम कितने हैं 12, तो 1 घंटे में वो एक काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसको टोटल टाइम कितना लगेगा 12 डिवाइड बाय 1, क्योंकि जो काम होता था जितना वो कर पा रहा है बंदा उससे हम डिवाइड कर देते हैं टोटल काम को। तो 12 डिवाइड बाय 1 कितना 12 ओवर ही आया आंसर। तो मतलब इसका मतलब b अगर 1 घंटे में एक काम कर रहा है तो वो 12 काम कितने घंटे में करेगा 12 घंटे में। तो आंसर क्या आ गया 12। कैसे निकाला, इक्वेशन बनाई हमने, एलसीएम निकाल, एलसीएम से हमें पता लग गया कि ये 1 घंटे में कितने काम कर रहे हैं, तो उनसे हमें न्यू इक्वेशन मिल गई। जो न्यू इक्वेशन मिल गई उनको आपस में हमने प्लस माइनस करके क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। जो लास्ट में हमारे पास निकलता है कि ये एक काम है जो हमने पहले लिया था स्टार्टिंग में, वो उस एक काम को खत्म कितने में कर रहे थे वो था। जब हमने उसे एलसीएम बनाया तो हमारे पास एलसीएम का मतलब क्या हो गया, टोटल काम आ गया। तो जब हमने उनकी इक्वेशन जो आवर्स थे उनको डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि वो 1 घंटे में कितना काम कर पा रहे हैं। तो जब हमने न्यू इक्वेशंस को प्लस माइनस किया तो हमारे पास पता चल गया कि वो 1 घंटे में जो एक अकेला बंदा है वो कितना कर रहा है। तो टोटल काम से हम उसको डिवाइड करेंगे उसके काम को 1 घंटे वाले को, तो उससे हमारे पास टोटल टाइम निकल जाएगा। ठीक है।